फ्रेंड्स, अभी हम हैं दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर में और आज हम आपको कम्प्लीटली टूर करवाएंगे दृष्टि आईएएस का नोएडा सेंटर का। इसी के साथ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर, जिसमें कि जो इस बार के सिलेक्टेड टॉपर्स हैं दृष्टि इंस्टीट्यूट से जो बिलोंग करते हैं वो सभी आए हुए हैं। सो इस इवेंट में विकास सर भी रहेंगे। सो आपको बहुत सारे लाइफ लेसन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में कैसे मोटिवेट रहना है और कैसे अपने ड्रीम गोल को अचीव करना है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में हर साल लाखों लोग प्रिपरेशन के लिए आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ही परसेंट बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, यानी कि अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। सो चलिए, लेट्स डाइव इनसाइड द दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट। तो दृष्टि आईएएस के यहाँ पर आपको 3 फ्लोर देखने को मिलेंगे, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सो चलिए आपको टूर करवाते हैं। सो आप ये काफ़ी ह्यूज रिसेप्शन एरिया देख सकते हैं, फिर काउंसलिंग एरिया देख सकते हैं, जिसमें कि प्लेट्स लगी हुई हैं, जैसे आपने आई थिंक स्टेट बैंक में देखा होगा। सो काउंसलिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। सो यहाँ पर कोई भी आपकी इंक्वायरीज़ रहते हैं एडमिशन से रिलेटेड या फिर दृष्टि आईएएस से रिलेटेड, आप यहाँ पर आके बात कर सकते हैं। सो आप एक काफ़ी ह्यूज एंड ब्यूटीफुल लाइब्रेरी देख पा रहे होंगे, जो कि दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ की आज टॉपर्स फेलिसिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। और ये सेकेंड फ्लोर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट आपको क्लासरूम ही देखने को मिलेंगे और काफ़ी अमेजिंग आपको व्यू मिलने वाला है, क्योंकि ऑल दो जितनी भी फैसिलिटीज़ एक इंस्टीट्यूट में चाहिए होते हैं वो यहाँ पर सारी हैं। और जनरली क्या हुआ था, जब मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हुए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले थे, और इस बिल्डिंग में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मैम, जब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बारे में आपने सोचा था कि हाँ, अगर मुझे मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी लगेंगे तब भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती रहूँगी? एक्चुअली जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आई थी तो मेरा तो ड्रीम ये था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से अपना ग्रेजुएशन वगैरह चैनलाइज किया था। बट वो चीज़ हो नहीं पाई। बट ये बिलीव था कि मुझे करना तो यूपीएससी ही है, तो उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे या कितना भी साल लगे, वही करना था, तो मैंने उस जर्नी को कंटिन्यू किया। सो वेल गाइस, आई होप आपने जो वीडियो है काफ़ी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी आपको इनसाइट एंड इन्फॉर्मेशन मिली होगी नोएडा सेंटर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं दृष्टि आईएएस में, तो इनके जो अपकमिंग बैचेस हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। जीएस फाउंडेशन बैच, जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और जिसकी टाइमिंग शाम 6 बजे होने वाली है। इसके बाद जीएस फाउंडेशन बैच, डेट इसकी है 28 अप्रैल और इसकी टाइमिंग होगी 11:30 बजे सुबह। और जो सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच है, इसकी जो डेट है वो 30 अप्रैल है सुबह 11:30 बजे। सो ये बैचेस की डिटेल है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लगता है कि आपकी डेट के अकॉर्डिंग कोई बैच सुटेबल है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सो दैट कि आपको और भी बैचेस की डिटेल पता चल जाए। ओके, सो आपका ये 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और आप कॉन्स्टेंट इतने टाइम तक कैसे प्रिपरेशन करते रहे और इतना मोटिवेट कैसे रहे, ऑल्दो आप मेरे होम टाउन से भी हैं? मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मेरा चौथा इंटरव्यू भी था, तो मैं लगातार इंटरव्यू में दे रहा था, मेंस भी दे रहा था। तो कई बार डिमोटिवेशन का फेज़ आता है, क्योंकि इंटरव्यू के कुछ दिन बाद आपको फिर से प्रीलिम्स के लिए लगना पड़ता है। तो मेन जो फैक्टर था उसमें था कि मेरा खुद का डिसीजन था, किसी ने फोर्स नहीं किया था कि सिविल सर्विस की तरफ आओ। तो मैंने लगा कि ये मेरा खुद का डिसीजन है तो इसे कंटिन्यू कर। जो मेरे हाथ में था, एक टाइम बाद मैंने रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी। जो मेरे हाथ में था, जितना मैं कर सकता था उस पर अपना एफर्ट डालने की कोशिश की सर। राइट, ओके।
जैसे अटैम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं तो जो तैयारी का पैटर्न है, जो स्ट्रेटजी आपने खुद की बनाई होती है, वो भी ओवर द टाइम आपको चेंज करनी पड़ती होगी। हाँ, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है स्पेशली प्रीलिम्स स्टेज पे, तो आपको लगता है बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं कि मैं जो पढ़ रही हूँ या जो मेरे सोर्सेज हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि पढ़ने का तरीका सेम ही होता है, क्योंकि आप उन स्टैटिक बुक्स को पढ़ रहे सो होते हैं। यूपीएससी की तैयारी में कौन सी ऐसी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एस्पिरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली सलाह जो मैं देना चाहूँगा कि अपने सोर्सेज को लिमिट करें, बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे न भागें और मिथ्स के पीछे न भागें। सेकंड सलाह होगी कि 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना है या जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो कंटेंट, सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागना है। सर बिल्कुल, इस प्रिपरेशन में फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें लक का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आपका हार्डवर्क और आपका लक भी। तो बिल्कुल एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि हम अपना बेस्ट है वो कर सकते हैं। मेरे कई बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे, मेरे सीनियर्स भी थे, वो अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे थे, बट डिस्पाइट दैट उनका नहीं हो पा रहा था। पर कुछ साल बाद उनका सिलेक्शन हुआ। यही चीज़ सोची कि जो मेरे हाथ में बेस्ट है मैं अपना बेस्ट दूंगा और कुछ चीज़ें हम ऊपर वाले पे छोड़ सकते हैं। बट जो मेन चीज़ आती है जो डिफरेंट होती है वो आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो मुझे लगता है एग्जीक्यूशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग वाला चीज़। तो जब इन दोनों का सिंक इन होता है उसके बाद रिजल्ट्स कम। ओके, ग्रेट, थैंक यू मैम। घंटे कितने हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी कितना, आप जितने भी घंटे बिता रहे हैं उसमें क्वालिटी क्या थी आपकी स्टडी को, तो उस पर ध्यान दें। और तीसरी चीज़ की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। तो ओके, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। क्या सर्विस मिल रही है इस बार फाइनली? कि हर सप्ताह कम से कम एक होरी की जिंदगी बचा देता हूँ। परिवेश में टिकी, जिस परिवेश से ईंटें मिलकर दीवार बनती है और दीवार ईंटों का योग नहीं होता है, इट्स नॉट द सम टोटल ऑफ द थिंग्स, जिसको हम सुपर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। मन में आ सकता है किसी किसी के कि मैं क्यों सबके बारे में इतना सोचूं, तो क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ। मेरा सिलेक्शन जिस रैंक पे वो संयोग से एक बच्चा बैठा उसका सिलेक्शन उसी तुम्हारा जो रैंक है वही मेरा रैंक था। मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ। उसने कहा मुझे भी पता है और मुझे भी इसका सोशल मीडिया पे कुछ देखकर मिला। जब सफलता मिलती है तो सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? सबसे मुश्किल होता है अपने पैर जमीन पे टिकाए रखना। इतने बंद मत कर लेना कि हो रही है, क्योंकि वैकल्पिक विषय में भी, इंटरव्यू में भी तथाकथित ठीक लोगों की तुलना में हर बार अच्छा परफॉर्म करना, हर बार शानदार नंबर लेके आने, मजाक करना। असल में हम वही कहते हैं ना कि जागे पैर न फटी बीमारी, सो के जाने पीर पड़ाई। तो हमें समझ नहीं आता है। 1 घंटा आंख बंद करके जी के देखने तो समझ में आ जाता है कि जिंदगी कितनी कठिन रही होगी इनके लिए। मैं बधाई देना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आईएएस बनना तो ठीक है, एक बात है। इनकी वजह से कितने ऐसे लोग जो जिंदगी से हताश हो गए होंगे किसी वजह से, ऐसे ही किसी वजह से, उन्हें भरोसा फिर जाग जाएगा कि अगर ठान लें तो बाकी क्षमताओं के योग से ही सामान्य क्षमताओं के लोगों को भी हरा सकते हैं। बहुत बधाई हमें। एसी हो, लाइट हो, पढ़ाई में इनका काम है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। इसमें आपको दृष्टि आईएएस नोएडा का कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर टूर मिला। साथ ही साथ आज जो इवेंट था टॉपर्स फेलिसिटेशन का, आपने वो डेफिनेटली एंजॉय किया होगा और आपने उनके इंसाइट्स और स्ट्रैटेजी भी जाने होंगे। साथ ही साथ जो विकास सर का सेशन था वो तो हमेशा ही लाइफ चेंजिंग होता है, यानी कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ लाइफ की रियलिटी भी पता चलती है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू, जय हिंद।